हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएच स्टडी पॉइंट में। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य और अभाज्य। पिछली वीडियो को ही इस वीडियो से जोड़ने के लिए मैंने भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या लिख दी है कि भाज्य संख्या वो होती है जो अपने और एक के अलावा भी किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए। इसके बाद अभाज्य संख्या पढ़ी थी। अभाज्य संख्या में होता है कि जो संख्या सिर्फ वन से और खुद से डिवाइड होगी वो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहलाती है। इसके बाद यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। इसके बाद आता है सह अभाज्य। सह अभाज्य क्या होता है? मैं लिखता हूँ सह अभाज्य। इनको इंग्लिश में कहते हैं कोप्राइम। कोप्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है? कोप्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या वे होती हैं जिन दो संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मासा, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ या मासा एक आता है उन्हें कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ 4,5 या मैं 10 लिख रहा हूँ यहाँ पे 10, 10,9 या 9,10 लिख दो 9,10। और इसके बाद और ही सीख सकते और भी क्या लिख सकते हैं हम, जैसे कि 15,19। इस तरीके से आप ध्यान समझें कि इसमें आप देखोगे कि 4 का और 5 का अगर हम एचसीएफ निकालें, यहाँ हम 4 का और 5 का एचसीएफ निकालें तो 1 आएगा। यानी कि जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 आता है उन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्याएं सीधी भाषा में। और ये यहाँ भी हम देखें 9 और 10 का अगर हम एचसीएफ यानी कि मासा निकालें तो इसमें हमारा 1 आएगा, तो ये भी हमारे क्या है? को प्राइम नंबर है। इसमें भी अगर हम 15 का और 19 का एचसीएफ मासा निकालें तो इसमें भी मासा हमारा 1 आएगा। इस हिसाब से ये भी हमारा को प्राइम नंबर है। अब यहाँ से एक सवाल पैदा होता है, यहाँ से एक सवाल उठता है कि सह अभाज्य संख्या नाम है अभाज्य संख्या, तो इसमें ये अभाज्य नंबर क्यों नहीं ली गई? ये यहाँ पर 4 ले लिए, यहाँ पर 9, यहाँ पर 15 भी है, ये 10 है, जबकि ये तो 10 और ये 9 और 4 जबकि ये अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए सह अभाज्य संख्या में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि जो हम पेयर ले रहे हैं, दोनों जोड़े ले रहे हैं, मतलब जोड़े में जो संख्या ले रहे हैं वो अभाज्य हों, जरूरी नहीं है। बस इतना हो कि उन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो बनाना चाहिए, वो हमारी को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक कि सह अभाज्य संख्याओं में जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम नंबर हो या दोनों कंपोजिट हो, कोई भी नंबर हो सकता है। बस इतना हो कि उन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है, मासा है, वो 1 आना चाहिए, वो हमारी सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। इसके बाद आती है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्विल प्राइम। हाँ, ट्विन प्राइम में क्या होता है? ट्विन प्राइम में इस तरीके से होता है कि ऐसे दो नंबर लेने होते हैं जो दोनों प्राइम नंबर भी हों और उन दोनों का जो डिफरेंस हो वो 2 होना चाहिए। जैसे कि ट्विन प्राइम में मैं जैसे लूँ 2, तो 2 के बाद अब जैसे 2 के बाद यहाँ पर 3 लें तो ये ट्विन प्राइम नहीं होगा। 2 के बाद अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो ये ट्विन प्राइम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो केवल 8 है। और जबकि ट्विन प्राइम होने के लिए दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी कि दोनों नंबर अभाज्य संख्या होनी चाहिए। इसके साथ साथ अभाज्य संख्या के साथ साथ उन दोनों नंबर का जो अंतर है वो 2 होना चाहिए। तो इसके लिए हम अगर 2,3 तो नहीं ले सकते, तो हम ले सकते हैं 3,5 या 5,7। और 7,9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, जबकि मैंने इसमें कहा है कि जुड़वा अभाज्य संख्या होने के लिए दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, साथ ही दोनों संख्याओं का अंतर 2 होना चाहिए। यानी जैसे मैं यहाँ 5 में से 3 घटा दूं तो डिफरेंस दोनों कितना आगा? 2। 7 में से 5 घटाएं तो डिफरेंस कितना आगा? 2। तो इसका मतलब ये हमारी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। अगर इनका डिफरेंस जैसा ये शुरू में लिखा था 2,3, 2 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 और 3 का अंतर जो है वो 1 है, 2 नहीं है, इसलिए वो जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जुड़वा अभाज्य संख्या वे होती हैं जिन दोनों संख्याओं में अंतर 2 हो, साथ साथ दोनों संख्याएं भी
प्राइम नंबर होनी चाहिए, यानी कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यहाँ तक आपको, आई होप कि आपको ये जुड़वा अभाज्य संख्या भी समझ में आ गई होंगी। इसमें भी बहुत सारे नंबर लिए जा सकते हैं, जैसे कि 17 है, 17 के बाद कॉमा 19, ये दोनों हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या ही होती है, क्योंकि 17 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और 19 भी अभाज्य संख्या है। इसके बाद सहभाज्य हो गई, जुड़वा अभाज्य, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आती है, वास्तविक संख्या में समझे, वास्तविक वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में कहती है रियल नंबर। रियल नंबर, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पढ़ाई गई थी, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताई गई थी। तो जहां पर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं, जहां पर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं, वहां उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये सीधी खत्म समझे कि वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जहां परिमेय संख्या भी होती है, अपरिमेय संख्या होती है, सारी संख्याएं होती हैं, वो हमारी कहलाती है वास्तविक संख्याएं। जैसे कि मैं परिमेय संख्या की हूँ, पहले यहाँ 5 लिख दिया, परिमेय संख्या है, -7 लिख गई, ये परिमेय संख्या है, 5/2 लिख गई, ये परिमेय संख्या है। अब इसके साथ साथ में अपरिमेय हूँ, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, और इसके साथ साथ मेरा एक एग्जाम हो रहा है 1.0 1000 इस तरीके से 00 इस तरीके से चल दी है, ये संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। तो जहां पर परिमेय संख्या, लिख देता हूं यहाँ पर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, यानी कि जहां पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों आए, वहां पर संख्या कहलाती है वास्तविक संख्या होती है वो। ठीक है, अब इसके बाद आती है काल्पनिक संख्या। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इमेज, इसको भी कहते हैं इमेजनरी नंबर। इमेजनरी, इमेजनरी नंबर क्या है? ये हमें काफी कम देखने को मिलता है, और इसका जो है यूज भी हमारी मोस्टली कम क्लासेस में कम होता है, कम देखने को मिलती है, कम सुनने को मिलती है। इमेजनरी नंबर एक होता है जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मतलब होता है आयोटा, IOTA, आयोटा। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है आयोटा, और इसका आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से वो करते हैं, तो इसकी जो आई की वैल्यू होती है वो होती है, आई की वैल्यू होती है √ में -1। इमेजिनरी नंबर में जो आई 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 मतलब आयोटा होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, आई बराबर होता है √ में -1। अब जो संख्याएं इस तरीके से समझे कि √ में माइनस की इस तरीके से होती है, वो संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्या होती है। अगर यहाँ से √ हम यहाँ हटाएंगे, इस पे स्क्वायर लग जाएगा, ये हो जाएगा I² बराबर -1, यानी कि इसमें I² की जो वैल्यू होती है वो -1 रहती है। I² बराबर -1, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद अगर मैं और एग्जाम्पल की बात करूँ, तो जैसे यहाँ मैं लिख दूँ मैं कि √ में -4 ये हमने ले लिया, तो √ में -4 यानी कि √ में माइनस की अगर कोई संख्या है तो हमारा काल्पनिक नंबर होता है, यानी कि इमेजिनरी नंबर होता है हमारा। अब जैसे मैं इसकी वैल्यू अगर निकालूं, इसकी वैल्यू में हमें क्या करना पड़ेगा कि √ अब माइनस का मतलब है माइनस का 1 होना, तो -1 गुणा 4 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब -1 का क्या है, मैंने बताया था कि इसमें जो आयोटा आई की वैल्यू होती है, वो आई जो होता है, इसकी आई की वैल्यू √ में -1 होती है, और यहाँ पे हम स्क्वायर करते हैं तो I² की वैल्यू निकल के आती है -1। अब I² की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर हम I² की जगह, सॉरी -1 की जगह I² रख सकते हैं, बोला 4 ऐसे ही। अब √ से बाहर निकला तो I² बाहर से, √ से बाहर क्या निकलेगा I, और 4 के निकलोगे तो इसका मतलब इसका मान निकलेगा 2I, √ में -4 की जो वैल्यू निकलेगी बाहर आके वो 2I निकलेगी। ये होता है इमेजिनरी नंबर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर मैंने सारे नंबर समझा दिए हैं, जितने भी हमारे शुरू से प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय, सहभाज्य, भाज्य, जोड़ा, वास्तविक, काल्पनिक, सारी संख्या समझा दी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, या आप अगली वीडियो किस चीज़ पर चाहते हैं। अपने यूट्यूब चैनल MH स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।